जय हिंद जवानों। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं मैं इम्पोर्टेंट जीके जीएस और मेरे भाई साइंस और मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपकी अग्निवीर की एग्जाम में चार चांद लगा देंगे। ठीक है भाई, तो जिनका भी पेपर नहीं हुआ वो इस वीडियो को जरूर देख लेना, पसंद आए तो लाइक करना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, झुंपा लाहिड़ी, चेतन भगत या फिर किरण देसाई। बात करते हैं मेरे भाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है। इसका सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर 4, किरण देसाई। देखो भाई, एग्जाम में अरुंधति रॉय की पुस्तक पूछी जा सकती है। ठीक है, तो मेरे भाई अरुंधति रॉय की पुस्तक का नाम याद रखना मेरे भाई, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। क्या नाम है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो ये भी मेरे भाई आपको याद रखनी है। बात करें भाई झुंपा लाहिड़ी की, तो द नेमसेक के लेखक कौन है? झुंपा लाहिड़ी है। और चेतन भगत की पुस्तक का नाम भी भाई एग्जाम में पूछा जाता है, हाफ गर्लफ्रेंड नाम है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है मेरे भाई, याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है। ठीक है भाई, अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, झुंपा लाहिड़ी द नेमसेक, चेतन भगत हाफ गर्लफ्रेंड और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की पुस्तक है। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? क्या ये लखनऊ में हुआ, लाहौर में हुआ, बम्बई में हुआ या फिर मेरे भाई दिल्ली में हुआ? तो भाई देखो, भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 में कहाँ पर हुआ था भाई? ये ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली में हुआ था। बात करें मेरे भाई, देखो 1919 के आसपास की जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जा सकती है। जैसे कि मैं आपसे बात करूँ चंपारण सत्याग्रह की, मैं आपसे बात करूं भाई खेड़ा आंदोलन की, मैं आपसे बात करूं मेरे भाई खिलाफत आंदोलन की, और मैं आपसे बात करूं मेरे भाई असहयोग आंदोलन की। तो जल्दी से बताओ भाई ये कब कब हुए थे? तो देखो भाई, चंपारण हुआ था कब? 1917 में। खेड़ा हुआ था 1918 में। खिलाफत हुआ था कब? 1919 में। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था भाई? 1900, ठीक है, खिलाफत 1919 में होता है, असहयोग हुआ था मेरे भाई 1920 में। अगर मैं बात करूं मेरे भाई चोरा चोरी कांड कब हुआ, तो भाई चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 में। और अगर मैं बात करूं मेरे भाई काकोरी कांड कब हुआ, तो भाई काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। तो भाई ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए और ये हर एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। तो चंपारण हुआ था भाई 1917 में, खेड़ा हुआ था 1918 में, खिलाफत हुआ था 1919 में, असहयोग हुआ था 1920 में, चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 में और काकोरी कांड हुआ था 1925 में। क्लियर है भाई? अगला देखो, कौन सा तरल सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को घोल सकता है? फॉर्मिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक अम्ल या फिर मेरे भाई एक्वा रेजिया। तो कौन सा तरल जो है सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को घोल सकता है? इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 4, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया की बात करें मेरे भाई, तो ये HCl प्लस में HNO3 यानी कि मेरे भाई नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। HCl और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है जिसमें HCl 3:1 में होता है। ठीक है भाई, HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। क्लोरोफॉर्म, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल की बात करो मेरे भाई, तो ये चींटी के डंक में पाया जाता है। किसमें मेरे भाई? चींटी के डंक में पाया जाता है। क्लोरोफॉर्म की बात करें मेरे भाई, तो इसका सूत्र क्या होता है सर? CHCl3 होता है। CHCl3 इसका सूत्र होता है। और भाई एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। CH3COOH इसका सूत्र होता है। ठीक है भाई, तो सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को कौन घोल सकता है? एक्वा रेजिया। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन से देश ने पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी की थी? तो भाई हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किसने की? भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो भाई इसकी मेजबानी किसने की थी भाई? भारत ने की थी। बात करें मेरे भाई इसके विजेता कौन थे, तो मेरे भाई विजेता कौन थे इसके? जर्मनी इसका विजेता था। और मेरे भाई उप विजेता कौन था? उप विजेता था भाई कौन? बेल्जियम। उप विजेता कौन था मेरे भाई? बेल्जियम था। ये बात आपको याद रखनी है। भारत के मेरे भाई उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, राज्य का नाम पूछ ले तो उड़ीसा, देश का नाम पूछ ले तो भाई भारत, विजेता पूछ ले तो जर्मनी, उप विजेता पूछ ले तो बेल्जियम। अगला देखो, 15वीं शताब्दी ईस्वी में सत्रिय नृत्य शैली किसके द्वारा पेश की गई थी?
महापुरुष शंकरदेव के द्वारा, गोविंदाचार्य के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य के द्वारा। सत्रिय नृत्य की बात हो रही है मेरे भाई, ये आपके असम का शास्त्रीय नृत्य है। और भाई सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य मेरे भाई सत्रिय नृत्य, ठीक है। और भाई श्रीमंत शंकरदेव के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से किसने 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम को निरस्त कर दिया था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने, लिटन ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड रिपन ने। भाई देखो, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को शुरू किसने किया था? सर शुरू किया था लॉर्ड लिटन ने। कब? 1878 में। लेकिन मेरे भाई लॉर्ड रिपन ने इसको क्या कर दिया? लॉर्ड रिपन ने इसको क्या कर दिया मेरे भाई? रद्द कर दिया। कब? 1882 में। क्लियर है? तो निरस्त की बात हुई थी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। शुरू किया था लॉर्ड लिटन ने 1878 में, और भाई इसको रद्द कर दिया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में। अगला देखो, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को, भाग 4 को, भाग 2 को, भाग 6 को। ठीक है मेरे भाई, तो देखो भाग 3 में है मेरे भाई क्या? मौलिक अधिकार। क्या है भाई? मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है भाई? नीति निर्देशक तत्व है। क्या है भाई? नीति निर्देशक तत्व है। ये बात आपको याद रखनी है। भाग 2 में क्या है भाई? भाग 2 में नागरिकता है। और मेरे भाई भाग 6 में क्या है? सर भाग 6 में राज्य है। क्या है भाई? राज्य। क्लियर है? भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 2 में नागरिकता और भाग 6 में राज्य। तो भाई भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? भाग नंबर 3 को कहते हैं, जिसमें आपके मौलिक अधिकार है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उस राज्य के साथ सही ढंग से सुमेलित है जिसमें यह स्थित है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में है क्या? टिहरी बांध उत्तर प्रदेश में है क्या? भाखड़ा नांगल बांध तमिलनाडु में है क्या? नागा अर्जुन सागर बांध राजस्थान में है क्या? तो मेरे भाई नागा अर्जुन सागर बांध राजस्थान में नहीं है। ये तो कहाँ पर है सर? ये तो तेलंगाना में आपका स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध तमिलनाडु में है क्या? नहीं है सर। ये कहाँ पर है? सर ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर मेरे भाई? हिमाचल प्रदेश में। टिहरी बांध उत्तर प्रदेश में है क्या? नहीं सर, ये तो आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो भाई ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही है कि हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में है। क्लियर है मेरे भाई? ऑप्शन 1 सही है, बाकी तीनों के तीनों गलत हैं। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? गयासुद्दीन बलबन ने, आराम शाह द्वितीय ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो मेरे भाई भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश का दूसरा नाम मेरे भाई मामलूक वंश है। क्या है मेरे भाई? मामलूक वंश इसका दूसरा नाम है। स्थापना की थी मेरे भाई किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्लियर है? अगला देखो, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? MS धोनी की, युवराज सिंह की, सचिन तेंदुलकर की, मोहम्मद कैफ की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है भाई? युवराज सिंह की पुस्तक है। किसकी मेरे भाई? युवराज सिंह की पुस्तक है। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है भाई प्लेइंग इट माई वे। क्या नाम है मेरे भाई? प्लेइंग इट माई वे। ये किसकी है भाई? सचिन तेंदुलकर की है। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की पुस्तक है। अगला, कालबेलिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर असम। तो बात करें मेरे भाई कालबेलिया नृत्य की, ये सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा मेरे भाई? सपेरा जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। गुलाबो सपेरा इसका कलाकार है। कौन मेरे भाई? गुलाबो सपेरा इसका क्या है मेरे भाई? कलाकार है। और भाई ये राजस्थान में किया जाता है। कहाँ पर मेरे भाई? राजस्थान में। राजस्थान में मेरे भाई आपका घूमर नृत्य भी किया जाता है। घूमर नृत्य का संबंध किससे? राजस्थान से है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और भाई गैर नृत्य का संबंध भी राजस्थान से है, और गौरी नृत्य का संबंध भी किससे है? राजस्थान। ठीक है भाई, कालबेलिया, घूमर, गैर और गौरी चारों नृत्यों का संबंध राजस्थान से है। अगला देखो भाई, नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो मेरे भाई लोसुंग फेस्टिवल कहाँ का है? सर लोसुंग तो मेरे भाई सिक्किम का है। कहाँ का है मेरे भाई? सिक्किम का। हॉर्नबिल नागालैंड का है। ठीक है, हॉर्नबिल कहाँ का है मेरे भाई? नागालैंड का। माजुली असम का। तो भाई सैक्रेनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सैक्रेनी फेस्टिवल है ये भी नागालैंड का ही है, और अंगामी जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखो भाई, कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है? गारो पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंती पहाड़ी।
तो मेरे भाई मेघालय के पठार का हिस्सा कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 नीलगिरी की पहाड़ी। सबको पता भाई नीलगिरी की पहाड़ी तो तमिलनाडु में है और मेघालय का नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। तो मेरे भाई नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, मेघालय में नहीं है। गारो, खासी और जयंतिया ये आपके मेघालय में है। अगला, दो संख्याओं का मैसेप है और लैसेप है 126 और 9 है। यदि एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? सूत्र मैंने आपको बता रखा है मेरे भाई, HCF गुणा में LCM। HCF गुणा में LCM बराबर में होता है भाई पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ठीक है भाई, ये सूत्र होता है HCF गुणा LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। सर HCF का मान कितना है? 126 और भाई LCM का मान कितना है? 9। पहली संख्या मेरे भाई 18 है, दूसरी संख्या का मान हमको निकालना है। तो मेरे भाई पहली संख्या का मान 18 है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है भाई, 2 का भाग 126 में देंगे, 63 बार जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं करना था। सूत्र होता है HCF गुणा में LCM बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। HCF का मान 126 था, LCM का मान 9 था। पहली संख्या 18 दी हुई थी, दूसरी संख्या का नहीं पता। 9 से काट रहे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर 2 से 126 काटा, 63 आंसर आ गया। यही मेरा आंसर है। अगला, कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को, पैरा ऑक्सीसोम को, ग्लाइक ऑक्सीसोम को, या फिर मेरे भाई तारक केंद्र को? तो कोशिका की आत्मघाती थैली मेरे भाई लाइसोसोम को बोला जाता है। अगर मैं बात करूं मेरे भाई कोशिका की जो आपकी पावर हाउस है, कोशिका का जो पावर हाउस है वो किसको बोलते हैं मेरे भाई? पावर हाउस बोलते हैं किसको? माइट्रोकॉन्ड्रिया को। किसको मेरे भाई? माइट्रोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। अगर मैं बोलूं बताऊं कि कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं? कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं मेरे भाई? हरित लवक को कहते हैं। किसको मेरे भाई? हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। तो आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को, पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और रसोई घर कहते हैं किसको? हरित लवक को। क्लियर है भाई? अगला देखो, अगला आपके सामने है मेरे भाई, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या फिर मेरे भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो देखो भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है भाई CH3COOH। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है मेरे भाई HCl। क्लियर है भाई? एसिटिक अम्ल का सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। तो भाई जिंक को जिंक सल्फेट में, और सल्फेट हमको पता है भाई इसी में आ रहा है, इसका मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला देखो, निम्न में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? कर्मा नाच, झूमर, फुगड़ी, या फिर मेरे भाई चेराव? सर बात करें चेराव की तो ये तो मिजोरम में किया जाता है। कहाँ पर मेरे भाई? मिजोरम में किया जाता है। कर्मा नाच की बात करें तो मेरे भाई ये उड़ीसा में किया जाता है। तो भाई गोवा में कौन सा किया जाता है भाई? फुगड़ी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? गोवा में। द ढेलो नृत्य कहाँ पर किया जाता है भाई? द ढेलो नृत्य भी गोवा में किया जाता है। क्लियर है? अगला देखो, 8 और 12 का तीसरा अनुपाती क्या होगा? 8 और 12 का तीसरा अनुपाती क्या होगा? तो मेरे भाई तीसरा अनुपाती का सूत्र मैंने आपको बता रखा है। तीसरा अनुपाती का सूत्र क्या होता है सर? B² बटे में A होता है। क्या होता है? B² बटे में A। B का मान कितना है सर? 12 है, और A का मान कितना है? 8 है। ठीक है, तो B का मान 12, यानी कि 12 का स्क्वायर कर दो, बटे में किसका भाग दे दो? 8 का। 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 144 होता है। 144 में अगर 8 का भाग दे दूं तो मेरे भाई 8 के 8 और 6 बचता है 8 × 64, यानी कि मेरे भाई 18 आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? सूत्र याद रखना है तीसरे अनुपात का, B² बटे में A। B का मान है B12 और A का मान है 8, तो 12 का स्क्वायर 144 में 8 का भाग दिया भाई, 18 आंसर आ गया। अगला देखो, किलोमीटर प्रति हावर में 35 मीटर पर सेकंड का मान क्या होगा? तो मेरे भाई 35 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर हावर में बदलना है, तो मेरे भाई 18/5 से गुणा कर देते हैं। जब भी आपको मीटर पर सेकंड दिया हो, किलोमीटर प्रति हावर में बदलवा रहा हो, तो 18/5 से गुणा कर दो। और अगर उल्टा दिया हो कि किलोमीटर प्रति आवर दिया हो, मीटर पर सेकंड में बदलवा रहा हो, तो भाई 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, उल्टा गुणा कर देते हैं। तो भाई 5 एकम 5, 5 7 35, और 18 7 कितना होता है सर? 18 7 तो 126 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है भाई, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलवा रहा था, 18/5 से गुणा कर दिया। 5 एकम 5, 5 7 35, और 18 7 126 आंसर हो गया। अगला देखो भाई,
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? तो मेरे भाई सिक्किम से संबंधित नृत्य के बारे में बात हो रही है। कोला अट्टम, मुनारी, भांगड़ा या फिर मेरे भाई तासी शब्दों। भाई कोला अट्टम कहाँ का है सर? ये तमिलनाडु का है। भांगड़ा सबको पता है मेरे भाई ये पंजाब का है। तो तसी साबदो इसका राइट आंसर होगा, ये आपके सिक्किम का है। ठीक है भाई। अगला, 2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं मेरे भाई? 2022 तक लोकसभा के 17 बार चुनाव हो चुके हैं। लोकसभा की बात करें मेरे भाई तो लोकसभा अनुच्छेद नंबर 81 में है। ठीक है मेरे भाई। और ये एक अस्थायी निकाय है। ठीक है मेरे भाई, ये एक अस्थायी निकाय है, इसको हम भंग कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता। ठीक है भाई। अगला देखो, भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में। तो भाई पहली जूट मिल जो है पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखो मेरे भाई, केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को अलग किया जाता है। केंद्रक झिल्ली के द्वारा केंद्रक को अलग किया जाता है। जीन के द्वारा, कोशिका के द्वारा, कोशिका द्रव के द्वारा, रिक्तिका के द्वारा। तो भाई केंद्रक से झिल्ली को केंद्रक से अलग, ठीक है, केंद्रक झिल्ली को केंद्रक से अलग किसके द्वारा करते हैं मेरे भाई? कोशिका द्रव के द्वारा करते हैं। जीन की आकृति पूछ ले मेरे भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जीन की आकृति कैसी होती है मेरे भाई? तो जीन की आकृति ऐसी होती है, यानी कि सर्पाकार आकृति की होती है। जैसे सांप होता है आपका, वैसी आकृति होती है किसकी? जीन की। कोशिका की खोज आपको पता ही होगा, रॉबर्ट हुक ने की थी। और ठीक है, और केंद्रक की खोज किसने की थी सर? रॉबर्ट ब्राउनी ने की थी। किसने भाई? रॉबर्ट ब्राउनी ने केंद्रक की खोज की थी। अगला देखो भाई, 16, 32, 16, 26 और 32 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? तो मेरे भाई 16 अनुपात 26 समानुपात 32 और भाई x। ठीक है, तो भाई क्या होगा? 16 बटे में 26 बराबर में 32 बटे में x। ठीक है भाई, 16 एकम 16, 16 दूना 32। तो x तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई, और 26 को 2 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई 52 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है मेरे भाई, या फिर इसको इस तरीके से कर लो, 16 से कितना गुणा है सर? 16 दूना 32, यानी कि 2 गुणा है। तो मेरे भाई ये भी इसका 2 गुणा हो जाएगा। 26 का 2 गुणा कितना होगा? 52 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला देखो भाई, एक कॉलेज की कैंटीन में 96 छात्रों को 5 दिन परोसने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी की गई, लेकिन नए दाखिले होने से 64 छात्र और जुड़ गए। अब खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? तो मेरे भाई 96 छात्रों के लिए कितने दिन की थी सर? 5 दिनों की थी। ठीक है भाई, तो कुल हो गई 96 गुणा में 5। 64 छात्र नए और आ गए, तो भाई 96 तो पहले थे, 64 और आ गए, तो 96 प्लस में 64 कितना होता है सर? 96 प्लस में 64 160 होता है। तो मेरे भाई 160 का इसमें क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। ठीक है भाई, 8 का भाग दिया तो भाई 12 अंटे 96, और 8 का दिया तो मेरे भाई कितनी बार गया? 20 बार। 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 दिन आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? आई होप कि ये सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, 96 आदमियों के लिए कितने दिन की थी? 5 दिन की थी, तो 96 गुणा 5 हो गया। भाई 96 आदमी पहले थे, 64 नए और आ गए, तो 96 और 64 160 हो, तो 160 का भाग दे दिया। 8 से काटा तो मेरे भाई, 8 से काटा तो मेरे भाई ये कितनी बार कट गया सर? ये 12 बार कट गया। 8 से काटा तो ये 8 दूनी 16, 20 बार कट गया। 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4 का भाग 12 में दिया भाई, 4 तिया 12, 3 आंसर आ गया। तो मेरे भाई ये थे आज के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपकी आर्मी अग्निवीर की एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, मैथ के वैसे ही क्वेश्चन करवाए जैसे एग्जाम में आते हैं, जीके के वैसे ही करवाए जैसे एग्जाम में आते हैं, और साइंस के भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो भाई सभी मिलकर इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।